जीवन में ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। उसका मूल कारण है कि हम अध्यात्म से, अपनी वैदिक शिक्षा, वेद वांग्मय से परे हो गए। उन्होंने तो कहा था, तुलसीदास जी ने अपने प्रथम सोपान में ही कहा था, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे नित्यतम क्वचिदन्यतोपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निमंदमति मंजुल मातनोति। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन लीला को कथा के माध्यम से बताने के द्वारा उन्होंने ऐसा सिद्धांत संपूर्ण मानव जाति को दिया जिसको अपने जीवन में उतार करके वो ऐसा सुख प्राप्त कर सके, स्वांत, जिसका अंत न हो। पैसे का सुख, सत्ता का सुख, संतति का सुख, सारे सुख आने के बाद जा सकते हैं। एक ऐसा सुख चाहिए, मानव मात्र की ये मांग है जो कि आने के बाद न जाए। उसके लिए उन्होंने 5 सोर्ठों में सारी विधा बताई। उन्होंने बताया ये विस्तार से, उस विस्तार में हम यहाँ नहीं जा रहे हैं। किस प्रकार से अखंड स्वास्थ्य, अखंड शक्ति, अखंड सुख, अखंड ज्ञान, अखंड प्रेम की प्राप्ति हो सकती है, ये उसमें सिद्धांत बताया गया है। विलक्षण बात यह कि कथा के माध्यम से बताया गया है। किस प्रकार की, जैसे उन्होंने बताया, रावणो लोक रावण मोह सकल व्याधिन कर मूला। हमारे लिए सबसे बड़ा जो कारण है वो मोह का है। तो अध्यात्म वो मार्ग प्रशस्त करता है जिसके द्वारा संपूर्ण शक्तियों का अवतरण हमारे शरीर, हमारे इंद्रिय, हमारे मन, हमारे बुद्धि और अहम के स्तर पर आ सकता है। वो संपूर्ण विधान है। एक बार उन शक्तियों का, हमारे यहाँ जो एनर्जी सिस्टम बैठे हुए हैं हमारे अंदर, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, आज्ञा चक्र और ब्रह्मरंध्र, वो जागृत होते हैं। उनके जागृत होने से कोई भी शक्ति हमारे किसी भी क्षेत्र में आने का जो प्रवाह होता है वो सुगम हो जाता है। ये सिद्धांत है। तो अध्यात्म वो मार्ग प्रशस्त करता है जिसके द्वारा संपूर्ण क्षेत्र में जो संपूर्ण सृष्टि को चलायमान रखने वाली शक्तियां हैं वो हमारे अपने अंदर अवतरित हो सके। जब हमारे अंदर अवतरित होंगी तो संपूर्ण मानवता का कल्याण निसंदेह संभव है। इसीलिए ये इसका संचयन कनोरिया साहब ने किया है कि भाई स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से किस प्रकार से शक्ति का संचयन संभव है। लेकिन ये सिद्धांत कहने मात्र से नहीं होगा, उसको जीवन में अवतरण करना होगा, तभी हमारे जीवन में फलित होगा, तभी वो दिखाई देगा। अभी हमारे प्रिय मित्र सैयद भाई चिश्ती साहब जो यहाँ विद्यमान हैं, थोड़े दिन पहले हमारे साथ अभी सूडान गए थे। वहाँ के राष्ट्रपति महोदय ने, देखिए कितने सालों से वहाँ जंग चली हुई थी, शांति की स्थापना होने के बाद पहला संयुक्त अधिवेशन था। उन्होंने हमको बुलाया, हमें सौभाग्य मिला और माँ भगवती भीमेश्वरी की अनुकंपा से वहाँ हमने वैदिक मंत्रों का पाठ किया उस पार्लियामेंट के अंदर, ताकि उस देश के अंदर शांति की स्थापना हो सके। हमें सौभाग्य मिला लीबिया जाने का। कर्नल गद्दाफी से जब हमारी मुलाकात हुई थी तब हमने उनको भी बताया था। लेकिन हम हर जगह जो हमारा जो मौलिक सिद्धांत है उसकी बात करते हैं, क्योंकि केवल वही एक सिद्धांत है, वैदिक परंपरा, वेद वांग्मय, जिसके आधार पर अपनाकर न केवल संपूर्ण विश्व में शांति की स्थापना हो सकती है, जो संप्रभुता है राष्ट्रों की आपस में, उसमें आपस में सहमति हो सकती है, समाज उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर हो सकता है, और जो व्यक्ति जो कि समाज का अंग है, क्योंकि व्यक्तियों का जो समूह है वही समाज बनाता है, समाजों के जो समूह है वो राष्ट्र बनाता है, राष्ट्रों का समूह ही तो विश्व है। तो मौलिक इकाई मनुष्य है, और मनुष्य की जो क्षमता है अपने अंदर सच्चिदानंद के स्वरूप को जागृत करने की अध्यात्म के मार्ग के द्वारा, वही एकमात्र कारक बन सकता है, रास्ता दिखाता है
कि किस प्रकार से हम इन सब चीज़ों को अपने जीवन में अवतरित कर सकें। इसलिए सर्वधर्म समभाव की जो नीति बनाई है हमारे राष्ट्र में, वो इसीलिए सबको मार्ग प्रशस्त करता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण और देना चाहूँगा। हमारे यहाँ संध्या का विधान है। संध्या के विधान में हम प्राणायाम को संजोते हैं। हम श्वास खींचते समय नाभि में भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं। चतुर्भुजी भगवान विष्णु, नाभि में से सैया पर विराजमान भगवान विष्णु का ध्यान होता है, जबकि हम श्वास खींचते हैं। छोटा सा विधान है। जब हम श्वास रोकते हैं तो हृदय कमल पर स्थित चतुर्भुजी भगवान ब्रह्मा का ध्यान किया जाता है। जब श्वास छोड़ते हैं तो आज्ञा चक्र में दोनों भौं के मध्य में भगवान शिव का ध्यान किया जाता है। ये जो ध्यान है केवल संध्या के मार्ग को अपना करके मां गायत्री का स्मरण करते हुए, यही एक सबसे विलक्षण शक्ति संपन्न पुरुष बनाने की क्षमता रखता है। दुर्भाग्य ये है कि हम लोगों ने अपनी मौलिक शिक्षा को भुला दिया। जिस समय बच्चा पैदा होता है उसके शरीर की प्रगति का सिद्धांत पता है, स्कूल में भेजा जाता ताकि उसका बौद्धिक विकास हो सके, लेकिन उसके मन के विकास की जो शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है वो छोड़ दी गई। उसकी वजह से नतीजा क्या निकला कि जो मनुष्य का जो चारित्रिक गिरावट है उसकी स्थिति बिगड़ गई। उसी से समाज में स्थिति बिगड़ने लगी। उसी की वजह से राष्ट्र में स्थिति असंगत हो गई। प्रकृति और मनुष्य का संबंध बिगड़ गया। भगवान तुलसीदास जी का मैं फिर स्मरण करूंगा। मुखारविंद से मेरे को यही निकला कि जो ही हम स्मरण करते हैं भगवान का, राम राज में यही विशिष्टता थी, मांगे मारिद देहि जल रामचंद्र के राज। प्रकृति का और मनुष्य का ऐसा अद्भुत समन्वय था। तो ये जो समन्वय है ये भी अध्यात्म के मार्ग से ही पुनः लौट सकता है। इसी भावना के साथ फिर से मैं आप लोगों का भविष्य उज्जवल हो सके। और माननीय कनौरिया जी का अभी जन्मदिन भी था 2 रोज पहले, उनके लिए फिर से मैं उनका अभिनंदन करता हूं और ये अपेक्षा करता हूं, कल्याणानि दिवामणि सुललितां कांतिं कलानां निधिर् लक्ष्मी क्षमा तनयो बुधस्य बुधतां जीवस्चिरञ्जीवितां साम्राज्यं भ्रकुजोर्कजो विजयतां राहुर्बलोत्कर्षतां केतुर्याच्छतु तस्य वाञ्छितमयं हरिप्रसाद नामो यदि योत्तमा। Thank you so much. Can we now request Raghav Kanoria to felicitate Pandit N.K. Sharma and also Dheeraj Sharma. Dheeraj happens to be Pandit N.K. Sharma's son, and he, all of you remember, presented the Ganesh Vandana. Can we request Dheeraj to come forward, please? Dheeraj is also being felicitated along with his father, Pandit N.K. Sharma, and Raghav doing the honors for him too. Thank you. May we now request Srimati Sangeeta Kanoria to propose the vote of thanks for the first session of this morning, after which we are going to break for a short lunch session and come back for our second session. Honorable speakers, eminent guests, we thank you all for honoring us with your presence here today and sharing with us your precious gems of thoughts
As our father, Sri Hari Prasad Kanoria says, service to humanity is service to God. And our distinguished speaker this morning, Srimati Sarla Devi Birla, said, fearless giving and loving humanity is the way forward to spirituality. Our health minister also said, positive thinking results in positive action. We hope that each one of us present here today take away a positive thought towards spirituality. Thank you all for your presence. Thank you so much. So we're going to break for lunch, and we expect all of you, ladies and gentlemen, to be back here by 2 so that we can start our second session sharp at 2. Thank you. Enjoy your lunch.